सचमुच यदि अवचेतन मन न होता तो दुनिया एक होती। तब हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं रहेगा। यह अंतर अवचेतन पोषण का है और यह इतना गहरा होता है कि आप महसूस भी नहीं कर सकते कि यह कैसे काम करता है। आप इसके पीछे नहीं जा सकते। यह इतना गहरा हो जाता है कि आप हमेशा आगे रहते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन समाज भी लाचार है। यह एक विकल्प है, एक खराब विकल्प, लेकिन एक विकल्प। जब तक मनुष्य पूरी तरह जागरूक नहीं हो जाता, समाज अवचेतन को त्याग नहीं सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक हो जाता है तो वह चोर नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य जैसा कि वह है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। इसलिए समाज को जागरूकता का विकल्प तैयार करना होगा। उसे अपने अंदर एक मजबूत सुझाव देना होगा कि चोरी बुरी है, बुराई है, पाप है, कि तुम्हें चोर नहीं बनना चाहिए। इस विचार को अवचेतन में गहराई से डालना चाहिए ताकि जब आप चोरी के बारे में सोचने लगें तो अवचेतन मन सामने आ जाए और कहे, नहीं, यह पाप है और आपको रोक दिया गया है। यह जागरूकता का एक सामाजिक विकल्प है और जब तक मनुष्य जागरूक नहीं होता तब तक समाज अवचेतन से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे आपको कुछ नियम देने होंगे। जब तक आप इतने जागरूक नहीं हो जाते कि नियमों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अवचेतन को बनाए रखना होगा। इसलिए प्रत्येक समाज को एक अवचेतन बनाना होगा। और मैं उस समाज को अच्छा कहता हूँ, इसे याद रखें, मैं उस समाज को अच्छा कहता हूँ जो एक अवचेतन बनाता है जिसे बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, और मैं उस समाज को बुरा कहता हूँ जो ऐसे अवचेतन का निर्माण करता है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि इसे दूर नहीं किया जा सकता है तो जब आप जागरूक होने का प्रयास करते हैं तो यह एक बाधा बन जाता है। और वास्तव में अब ऐसा कोई अच्छा समाज मौजूद नहीं है जो आपको एक डिस्पेसेबल विकल्प, एक डिस्पेसेबल अवचेतन देता है, जो आपको एक उपयोगितावादी उपकरण के रूप में एक अवचेतन देता है ताकि जिस क्षण आप जागरूक हो जाएं, आप इसे फेंक सकें। मेरे लिए वह समाज अच्छा और धार्मिक है जो आपको अवचेतन के बारे में अंतर्निहित स्वतंत्रता देता है। लेकिन कोई समाज ऐसा नहीं देता। इसलिए वास्तव में कोई भी समाज धार्मिक नहीं है। हर समाज अधिनायकवादी है और हर समाज आपके दिमाग को इस तरह से ले लेता है कि आप सिर्फ एक मशीन बन जाते हैं और आप सोचते रहते हैं और खुद को धोखा देते रहते हैं कि आपके विचार आपके हैं। वे नहीं हैं। यहाँ तक कि हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वह भी दूषित है। हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वे भी दूषित हैं। अवचेतन के अस्तित्व के बिना हम एक भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यह अचानक आता है। समाज इसका उपयोग बहुत चालाकी से करता है और तब आपकी प्रतिक्रियाएं सहज नहीं होती हैं। यह अवचेतन मन दिन रात निरंतर कार्य करता रहता है। दिमाग का काम दोगुना है। एक कार्य आपके चेतन मन का है। इसका संबंध इस बात से है कि अवचेतन को सचेतन रूप से लगातार कैसे नियंत्रित किया जाए। तब अवचेतन मन चेतन मन को नियंत्रित कर रहा है। यह आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके कार्यों, आपकी सजगता, हर चीज को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह नियंत्रित होना चाहिए। यह आप पर समाज की पकड़ है। आप बस समाज के हाथों में आगे बढ़ रहे हैं। आपका कोई मूल्य नहीं है। यह कैसे हो सकता है? जब आप जागरूक ही नहीं हैं तो कोई मूल्य आपका कैसे हो सकता है? केवल जागरूकता ही आपको प्रामाणिक व्यक्तिगत मूल्य दे सकती है। ये सभी मान प्रदान किए गए हैं। यदि समाज शाकाहारी है तो आपके पास शाकाहारी मूल्य हैं। यदि समाज मांसाहारी है तो आप में मांसाहारी संस्कार हैं।
यदि समाज इस पर विश्वास करता है तो आप भी इसमें विश्वास करने वाले हैं। यदि समाज विश्वास नहीं करता तो आप अविश्वासी हैं। लेकिन आप नहीं हैं, वहां केवल समाज है। यह दोहरा नियंत्रण है। एक नियंत्रण आपके चेतन मन पर, आपके व्यवहार पर होता है। एक और नियंत्रण अधिक गहरा और अधिक खतरनाक है, और वह है आपके सहज स्वभाव पर नियंत्रण। पहला भाग चेतन है, दूसरा अवचेतन है। अवचेतन का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। अवचेतन मन बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ साथ आंतरिक प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करता है। यदि समाज इसके विरुद्ध है तो अपने सहज स्वभाव से चेतन मन तक कुछ भी नहीं आने देना चाहिए। किसी भी चीज को ऊपर नहीं आने देना चाहिए, यहाँ तक कि आपकी चेतना तक भी। तो यह अवचेतन सहज प्रकृति के लिए एक बड़ा अवरोध पैदा करता है।